इस तरह के संकेतों का। और सुमेरियन सभ्यता में इसकी संख्या 900 और उसके पहले 2000। इसका मतलब ये हुआ कि सुमेरियन सभ्यता की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई लिपि है। जिसमें संख्या कम होती जाएगी तो समझो कि वो लिपि सबसे ज्यादा डेवलप है। अब इसको अभी से समझो। हमारे यहाँ संस्कृत और देवनागरी में 52 लेटर है। कितने हैं? 52। ब्राह्मी में 46 46 और रोमन में 26 है। तो रोमन में जब 26 है तो कौन लिपि डेवलप है? 26 वाली की 52 वाली? 26 वाली 26 वाली कम वाला है। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे लिपि का विकास होगा वैसे वैसे लिपि चिन्हों की संख्या घटती जाएगी। इसके पहले इस बात की आप दिलाना बताते हैं क्यों घटती है। अब देखो पहले जो था ना, जैसे पहाड़ बना या दिन बना, सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया चाहे लिपि में। अब इसमें ऐसे कर दोगे ना तो दिन हो, दिन का ये अब भाषा यही है। इसको पढ़ा तो नहीं जा सकता है लेकिन इसको चित्रलिपि हम लोग पढ़ते हैं। ये सूर्य हो गया। अगर इसके नीचे हम लोग ऐसे बना दिए इसको हम लोग बोलते हैं चित्रलिपि। और चित्रलिपि का जब और डेवलपमेंट हुआ, जैसे मान लो आंख है, ये तो आंख है, लेकिन इसका भाव अगर व्यक्त करना था उसे जब लिपि ज्यादा विकसित हुई तो इसमें आंसू घूमने से दिया, आंसू बहने लगा, मतलब कोई आदमी रो रहा। इसको हम लोग चित्रलिपि से भाव लिपि का विकास, और भाव लिपि के बाद सबसे अंतिम में ध्वनि लिपि का विकास, ध्वन्यात्मक लिपि का, कि अब इस क का संबंध या कक्षा का संबंध अब इस रूप से नहीं है। हम बोल रहे हैं कक्षा, लेकिन तुम लोग समझ रहे हो इस रूप कारण। अगर इसको हम लोग सूरज कहते, हमारे पूर्वज अगर इसको सूरज कहते इस रूम को, तो हम लोग इसको सूरज भी कहते हैं। एक मान्य विधि है, इसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक मान्य इच्छा करता है। अगर दूध का नाम हमारे पूर्वज पानी रखते या पानी का दूध है तो हम दूध मांगते आपसे तो क्या देते, और पानी मांगते तो दूध। मान्य पानी और पानी शब्द में कोई भीतर ताल है। तो ये इस प्रकार की लिपि का विकास ये ठीक है। ध्वन्यात्मक लिपि मतलब ध्वनि में ध्वनियों को हम लोग बांध रहे हैं रेखा में तो ध्वनियों को बांध रहे हैं इसमें। अब ध्वन्यात्मक लिपि के भी दो रूप हैं। पहले तो हम बताए थोड़ा सा समय और आप लोग को सुझाव ये कर रहे हैं ये एडजेक्टिव में पढ़ेंगे तो बहुत ध्वन्यात्मक है। ध्वनि की समझिए पूरी ध्वन्यात्मक। अब इसके दो भेद हैं ध्वन्यात्मक। एक है अक्षरिक लिपि, देखिए एक अक्षरिक लिपि हो गई और एक लिपि हो गई वर्णात्मक लिपि। अब देखिए फर्क क्या है। अब एकदम अपडेट ये लिपि है, सबसे आगे इसका विकास हुआ है। ये आज से 10,000 साल पहले इसका डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। यहाँ तक आने में 10 और
डायरेक्ट बनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके दो रूप हैं, आखिरी लिपि एक लिखे इसको कहा जाएगा स्लैटिक, इसको कहा जाएगा अल्फाबेटिकल या अल्फाबेट, जो भी अंग्रेजी भाषा तो आखिरी लिपि का मतलब क्या? जैसे हम लोग क लिखते हैं, क आखिरी लिपि, यह वर्ण नहीं है सब कुछ, ये अक्षर है, इसलिए इसमें दो है, एक क है और एक है, लेकिन एक है नहीं, मतलब ये बैकवर्ड लिपि है अंग्रेजी में। इसीलिए जब ये लिखा जाता है, जैसे तो इसमें ए आता है, अ हट गया है, नहीं तो आप कमल जब लिखते हैं, कमल जब लिखते हैं क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, लास्ट में रहता है ये आखिर और यह है वर्णात्मक, इसीलिए इसमें 6 चलेगा, इसमें 52, मतलब कि ये पिछली हुई सबसे दुनिया की सबसे एडवांस लिपि यही वर्णात्मक लिपि, दुनिया की सबसे एडवांस लिपि वर्णात्मक, ठीक है। संख्या घट गई। अब चाइनीज भाषा में देखिएगा तो हजारों में लिपि चिन्ह है, हजारों में, इसलिए कि ध्वनि लिपि तो है नहीं, तो सूरज के लिए अलग बनाइए और दिन के लिए अलग बनाइए, सूर्योदय के लिए अलग बनाइए, सूर्यास्त के लिए अलग बनाइए, तो एक सूर्य को लेकर ही कि आपको 100 बनाना पड़ेगा, सब सोचिए कितना बनाना पड़ेगा चित्रलिपि में। अब मैं आ रहा हूँ आपको यहाँ हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का नाम बताए ना, कुल मिलाकर के 400 है, और सुमेरियन में कितना बताया? 900। इसके पहले 2000, बहुत बाद में बता रहा हूँ 900 था। इसका मतलब क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि डेवलप तभी ना अक्षर 400 हो गए, इससे दुगना पिछड़ा हुआ है इस सभ्यता सुमेरियन। इसीलिए सुमेरियन भाषा में हेड के लिए कुल मिलाकर के 200 शब्द है, कितने? 200 शब्द, मतलब कि सुमेरियन सभ्यता के लोग भेड़ चलाते, आश्चर्य मत कीजिएगा। इसीलिए उसके शब्दों की संख्या उस भाषा में, सुमेरियन भाषा में ज्यादा है भेड़ की। जो जैसा देश रहेगा उसमें शब्दों की संख्या, जैसे अरबी भाषा ऊँट अरब का है ना, 207, तो ऊँट के लिए 200 ही नहीं, 5744 शब्द है ऊँट और ऊँट से संबंधित, कितने? 5744। और तुम्हारा देश देवी देवताओं का देश है, इसलिए अपने यहाँ केवल शंकर भगवान के लिए शब्दों की संख्या है 3411, विष्णु के लिए 1676, काली माई के लिए 9। आइसलैंड टापू का देश है, टापू की वहां से तुमसे हम पूछ देंगे कि टापू का पर्यायवाची 5 बताइए, टापू का देश नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भेड़ सुमेरियन सभ्यता के लोग चलाते थे, अभी अनसिविलाइज थे, इसीलिए 200 उसके पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, भेड़ मिलेंगे। जैसे हम बताते हैं ना कि अंग्रेज वाले गाय और भेड़ चराते, क्यों? इसलिए कहते हैं कि काऊ और शीप ये दोनों अंग्रेजी का शब्द, काऊ और शीप, लेकिन इसका जो मांस होता है बीफ और मटन, ये दोनों फ्रेंच भाषा का, मतलब कि गाय और भेड़ चराता था अंग्रेज, लेकिन उसका मांस खाता था इसलिए इसके मांस का कोई शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है। बीफ और मटन लिया वो फ्रेंच भाषा, बहुत
भाषा अंग्रेजी। इसीलिए अंग्रेजों ने वहाँ आंदोलन खड़ा किया कि हमारे देश की भाषा अंग्रेजी बने। तो उसका जो वहाँ के पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव आया था फ्रेंच भाषा में आया था कि अंग्रेजी को राजभाषा था, अंग्रेजी की ये स्थिति थी, अंग्रेजों की ये स्थिति थी, झेंडा उठाया चला, ये सब बता रहा है। सुमेरियन सभ्यता की जो ईंटें हैं ना वो अधपकी है, स्टैंडर्ड साइज में नहीं है, थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ईंटें हैं ना एकदम स्टैंडर्ड साइज पकी हुई सब है, कच्ची ईंटें नहीं है। इसका मतलब सुमेरियन सभ्यता बैकवर्ड थी। सुमेरियन सभ्यता का जो समय है वो 3000 साढ़े 3000 साल से पहले ले जाते हैं, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय अब तय हुआ है वो 7000 ईसा पूर्व का। इसलिए सुमेरियन सभ्यता की लिपि को लोन लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन ने, यह सही बात नहीं, क्योंकि वो तो खुद बैकवर्ड लिपि है ना, 900 लीटर को लेकर के ये एक साधारण लिपि इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए ये जब ध्वन्यात्मक लिपि की विकास हो जाती है, ध्वन्यात्मक लिपि की जानते हैं क्या पहचान है? पहचान ये है उसमें कुल मिलाकर करके वो लेटर की संख्या जो होती है हम लोग लिखते हैं वो 50 है। ये औसत है 50। अगर 50 नहीं है तो समझिए कि ध्वन्यात्मक लिपि नहीं है। इसलिए साबित हुआ कि इंडस वैली की लिपि में 400 अगर हैं तो यह ध्वन्यात्मक लिपि नहीं है। तब ये कौन लिपि है? अगर ये चित्र लिपि होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि अगर चित्र लिपि होगी तो उसमें संकेतों की संख्या कम से कम 4000 बड़ा था, लेकिन 4000 नहीं है, 4000 नहीं और ध्वन्यात्मक लिपि नहीं है, इसलिए उसमें 50 से ज्यादा। इसका मतलब ये दोनों के बीच की लिपि ट्रांजिशन पीरियड आओ लिपि से लेकर के ध्वन्यात्मक लिपि के संकेत इसमें है, तीनों उस पीरियड का इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कैसे हम लोग जानते कैसे हैं? तो जो अशोक का जो शिलालेख है, तो अशोक के शिलालेख में 46 जो लेटर है उसमें से 10 लेटर 10 लेटर एकदम फोटोकॉपी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एकदम जरा सा भी अंतर नहीं है, बात के बराबर। और दक्षिण में जो अशोक की जो लिपियां हैं, वाली बात यह जानते हैं भारत में जितनी लिपियां, जितनी भी लिपियां, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, जितनी ये सभी लिपियां केवल 2 लिपियों को छोड़कर, एक अंग्रेजी और एक उर्दू, 2 लिपियों को छोड़कर के भारत की सभी लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि केवल भारत में नहीं, श्रीलंका की, इंडोनेशिया की, बर्मा की, इन सब लिपियों की जननी यही ब्राह्मी भारत। लेकिन मैं कह क्या रहा था, कहीं दूसरी जगह जा रहा था, ध्वन्यात्मक लिपि के बारे में 10 साल उसके बीच की लिपि हाँ के बीच, हाँ मैं ये कह रहा था कि 10 लेटर ग्रामीण स्क्रिप्ट की एकदम फोटोकॉपी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दक्षिण भारत की जो धम लिपि है ब्राह्मी लिपि, उसका 5 लेटर माने कुल मिलाकर के 15 लेटर एकदम फोटोकॉपी है इंडस वैली सिविलाइजेशन लिपि। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ब्राह्मी लिपि का जन्म इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि से हुआ, तभी तो 15 लेटर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेटर से मिल रहे हैं 15। तो अब आप कहिएगा कि तब सर आप पढ़ के नहीं लेते हैं,
जब आपको मालूम है ब्राह्मी लिपि की मदर है पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ नहीं। आज जैसे आप राम के चित्र लिपि को पढ़ रहे हैं उसको, लेकिन 1000 साल पहले इसी लिपि में नागरिक लिपि में, जो नागरिक लिपि में पहले की चित्र लिपि लिखी होगी तो आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 1000 की लंबी यात्रा करते करते जो च का रूप है, जो प्र का रूप है, जो ली का रूप है, बहुत बदल जाएगा। इसीलिए अशोक की लिपि से पीछे हम लोग जाएंगे तो 3000 साल पहले वो लिपि तब तक बहुत बदल गया। अब इसको वैदिक लिपि से जाना पड़ेगा और इधर से जाकर के ब्राह्मी स्क्रिप्ट से धीरे धीरे वहां तक हम लोग पहुंचेंगे तो पूरा रहस्य इंडस स्क्रिप्ट का खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पढ़ो जो नहीं पा रहे हैं, इसका देखिए 3-4 कारण। एक मिस्र की सभ्यता आप लोग पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि पढ़ी जाती है, सुमेरियन सभ्यता पढ़ी जाती है, चाइनीज चीनी सिविलाइजेशन की जो लिपि है वो पढ़ी जा सकती है। क्यों? मिस्र की लिपि कैसे पढ़ी गई? हुआ क्या कि नेपोलियन बोनापार्ट जब मिस्र पर अटैक किया तो उसी समय एक पत्थर मिला ब्लैक, जिस पर वो मिस्र लिपि लिखी थी, लेकिन संयोग से उस पर उसका ट्रांसलेशन लिखा ग्रीक भाषा, और ग्रीक भाषा पहले से पढ़ी हुई थी, बस उसी से वो जो है भाषा विज्ञानी पकड़ लिया कि वो मिस्र लिपि में ये लेटर इसी के प्रतीक है, उसको मिल गया द्विभाषी है। अशोक के भी द्विभाषी ग्रेड मिलते हैं, या तो इंडस वैली, अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि कैसे पढ़ी जाएगी, अगर इसका ट्रांसलेशन सुमेरियन लिपि में मिल जाएगा, वहां बहुत सारे सील मिल रहे हैं सुमेरियन सभ्यता में या मिस्र की सभ्यता में, अगर मिल जाएगा तब तो वहां पढ़ा जाएगा। वो एक पढ़ी हुई लिपि है, पढ़ी हुई लिपि है, एक कारण कि इसका कोई द्विभाषी नहीं मिल रहा, द्विभाषी कोई ये मुहर नहीं मिल रहे जिससे उसको पढ़ा जा सके। एक दिक्कत है क्योंकि मिस्र की लिपि इसलिए पढ़ी गई उसको दो भाषा दो लिपि में लिखी हुई चीजें मिल गई, जो एक ग्रीक वाली लोगों को नॉलेज में थी, इसका नहीं मिले कि इसमें बताया कि 4000 अभिलेख मिले और 4000 अभिलेख में कोई ऐसा अभिलेख नहीं है जो बहुत लंबा नहीं है, तो ऊपर नहीं पाए। इसको हम लोग मार्को विधि कहते हैं। इस विधि से जो इन्हीं लेटर की बहुत सारी आवृत्ति होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति इंडस वैली के स्क्रिप्ट में इसकी हुई है। याद किया इसको हम लोग चाहेंगे तो उस विधि से हम लोग पढ़ सकते हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग है। और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जिस आदमी ने पढ़ा था उसका नाम था जेम्स अशोक का शिलालेख कैसे पढ़ा था बताते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई 1840 में, मतलब कि ब्राह्मी पढ़ा उसके बाद 3 साल बाद यहाँ नौकरी से रिजाइन किया, इंग्लैंड गया, वहीं उसकी मृत्यु हुई। लड़की थी, बहुत तेज आदमी था, तेज आदमी बहुत जल्दी लंबे चलते लेकिन एक काम से बहुत बड़ा था। जिन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, जिन लोगों ने सुमेरियन सभ्यता की खोज की, उससे भी कम योगदान उस आदमी का नहीं है जेम्स प्रिंसेप का, जिसने पर्दाफाश किया ये लिखा था। उसने क्या देखा? उसने देखा कि ऐसे क्या हो गया, एक ग है ऐसे देखा कि ये न है ब्राह्मण, देखा कि ये बहुता
सांची स्तूप पर देखा कि बहुत आदमी क्या है बार बार इसी को पहली बार उसने पढ़ा था कामम, और इसी से पूरा वो स्क्रिप्ट जो है ना खुल गया। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा हम लोग को अभिलेख ही नहीं मिल रहा है जो लंबा हो। जो सबसे ज्यादा लंबा मिला है उसमें 17 लेटर है। बाकी जितने सील मिले हैं 5 के रेंज में है, 5 लेटर है। 5 जब लेटर है उससे कैसे आगे बढ़ जाएगा। असुविधा ये हुई। तीसरी बात कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसलिए पढ़ी गई कि ब्राह्मी की भाषा मालूम है, ये प्राकृतिक भाषा है। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृतिक है। लिपि उसकी ब्राह्मी है। क्या यस सर। भाषा लिपि नंबर है। तो प्राकृत भाषा के बारे में थोड़ा सी जानकारी। प्राकृत कैसे बोली जाती है उसका व्याकरण था, उसका डिक्शनरी सब कुछ उपलब्ध था। तो भाषा जानकारी थी अशोक की, लेकिन लिपि की जानकारी थी। लेकिन यहाँ तो दोनों लापता है, न भाषा मालूम है न लिपि मालूम है। तो आप पढ़िए तो क्या कीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन बात की वजह अब समाप्त होने वाले नहीं है, इसलिए मैं इतना ही पर अपनी बात खत्म करता हूँ और आपको देता हूँ घूमने के लिए। यदि तुम लोगों को आप कुछ अभी सर हैं 5 मिनट, तुम लोगों को कुछ क्यूरियोसिटी है, कोई सवाल है तो ऐसे सर का यूट्यूब चैनल है राजेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा इसी तरह का वीडियो ज्ञानवर्धक प्राचीन भारत को समझने के लिए, प्राचीन इतिहास को समझने के लिए आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई मन में सवाल है तो बताओ। सर ने बहुत अच्छे तरीके से चित्रात्मक लिपि, भाव लिपि